अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र का स्टाइलिश सा डिज़ाइन बना रहे हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे हमने हार्ड पेपर लिया हुआ है, इस पे हमने शेप बनानी है। सो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हम तकरीबन 2.7 इंचेस जितनी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इसके सेंटर में 0.5 इंच ऊपर हम एक वी शेप ड्रॉ करेंगे और उसके साथ कुछ इस तरह से शेप बना देंगे, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसको प्रोमिनेंट कर लेंगे, यहाँ पे देखें इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। दरमियान में जो लाइन लगाई है इसको हम फिर रब कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इसे हमने रब कर लिया, अब कुछ इस तरह से ये शेप है। अब इसके ऊपर हमने एक और शेप बनानी है, इस तरह से देखें। इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे और फिर इस डिज़ाइन के ऊपर भी हमने इसी तरह का एक डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरह से, और फिर इसके ऊपर इस तरह से ये शेप बना लेंगे। अब देखिए ये भी हम प्रोमिनेंट कर लेंगे इसको भी। सो जिस तरह ये शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं उसी तरह से इनको हम कट कर लेंगे और अलग-अलग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने कट कर लिए हैं, अब इनको हम बुकरम पे कट कर लेंगे जितने हमें रिक्वायर होंगे, तो हमने दो डिज़ाइन इस तरह के कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है और इस तरह से इसकी लंबाई तकरीबन 6 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 16 इंचेस है। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे हमने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे हमने एक शेप कट की हुई है, सेमी सर्कल की शेप है और इसकी इस तरह से लंबाई 0.7 इंचेस है और इस तरह से 2.5 इंचेस जितनी है। अब यहाँ पे ये शेप जो है इसको हम इस तरह से रखेंगे, सर्कल को नीचे की साइड पे करेंगे, सर्कल की जो शेप है, और इसके साथ-साथ इसे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखें हमने ये ड्रॉ कर लिया, अब इसके साथ कॉर्नर से कॉर्नर मिला के रखेंगे, दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर लिया है, फिर से इसके साथ रखेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिला के और नीचे से भी सेट करके और ड्रॉ करते जाएँगे एंड तक। यहाँ पे एंड तक हमने ये ड्रॉ कर लिया है और ये शेप्स हमारी इस तरह से ड्रॉ हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर पीस कट किया हुआ है, 0.7 इसकी चौड़ाई और लंबाई है। अब यहाँ पे ये इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, उसके साथ-साथ भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर एक डिज़ाइन को छोड़ के और दोबारा से रखेंगे और फिर से इसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर से एक डिज़ाइन को छोड़ के और एक पे रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये सारी शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो पहले हमने शेप कट की थी, ये इनके साथ हम रखेंगे टेम्परेरी तौर पे, और देखें यहाँ पे कहाँ तक इसका फ़ासला बन रहा है, उधर तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखें इधर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन से 1.2 इंच के डिस्टेंस पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये भी ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो पहले हमने डिज़ाइन बनाया था स्क्वायर शेप का, इसके साथ रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन्स के सेंटर में। ये देखें इस तरह से एक हमने ड्रॉ किया है, इस तरह से दोबारा से इसके साथ मिला के रखेंगे और फिर से ड्रॉ कर लेंगे और पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये सारी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है और इस तरह से यहाँ तक ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम ट्राउज़र के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, उस पे हमने पेस्ट कर लिया है। इसे हमने स्टिच करना है, सो ऊपर हमने ब्लैक कलर का धागा डाला है और नीचे आप गोल्डन कलर से मिलता-जुलता कोई भी धागा डाल सकते हैं, फ़ॉन कलर का। और सबसे पहले जो लाइन हमने लगाई थी उसे हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये लाइन हमने स्टिच कर ली है। अब इसके साथ दोबारा से ये जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है, बिल्कुल इसके साथ-साथ हम स्टिच करते जाएँगे। इस तरह से जो भी डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, उस डिज़ाइन के साथ-साथ हमने स्टिच करना है और पूरे में इसी तरह से स्टिच करते जाएँगे। सो यहाँ पे सिंपल थ्रेड से हम इसलिए स्टिच कर रहे हैं कि दूसरी साइड पे भी इसकी मार्किंग आ जाए और इजीली हम अपना डिज़ाइन बना लें। सो इस तरह से अब अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो इसके सारे मार्किंग आ गई है। अब यहाँ पे जो दूसरा डिज़ाइन हमने बनाया है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। पहले तो हम सीधा-सीधा दोनों लाइन्स स्टिच कर लेंगे जो हमने लगाई हुई हैं इसी तरह से। एक लाइन हमने स्टिच कर ली है, अब दूसरी भी स्टिच कर ली है। अब इसके दरमियान में जो डिज़ाइन बनाया है वो भी हम स्टिच कर लेंगे इसी तरह से, और एक साइड से शुरू करते हुए और पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस तरह ईज़िली हम इसको पूरे में स्टिच कर लेंगे। एक साइड से कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसी तरह से इसे टर्न करते हुए दूसरी साइड से भी कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे स्टिचिंग करने से पहले अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी इसके साथ स्टिच कर सकते हैं, तो इस तरह बुकरम जो है वो सिक्योर हो जाता है और बाद में धोने से भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे ये हमने स्टिच कर लिया है और अब ये जो दूसरी साइड पे हमारी सारी मार्किंग आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाना है। सो यहाँ पे हमने ये डोरी ली हुई है, ये बारीक सी डोरी है और ईज़िली मार्केट से मिल जाती है, जहाँ से आप थ्रेड वगैरह लेते हैं वहाँ से मिल जाती है, एंकर थ्रेड भी जहाँ से लेते हैं। और ये गोल्डन में भी और फ़ॉन कलर में भी मिल जाती हैं, सिल्वर कलर में भी होती हैं। इस बारीक वाली को आप बॉबिन में फिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप गोटा भी यूज़ कर सकते हैं या तिल्ला भी। सो यहाँ पे इस तरह से आप डोरी लेंगे और सीधा-सीधा इसको रख के और इसके साथ लगा देना है। इसको ये ईज़िली लग जाती है बहुत, और इस तरह से रखते हुए इसे इस पे ग्रिप रखेंगे और इसको लगाते जाएँगे। पूरे में इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और इस तरह से फिर इसे कट कर लेंगे डोरी को। अब अगला जो डिज़ाइन है उसके साथ-साथ हमने रखना है और डिज़ाइन के साथ-साथ इसे स्टिच करते जाएँगे। इसे स्टिच करना भी बहुत आसान है, आप इसे बस टर्न करते जाएँ और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे स्टिच करते जाएँ। इस तरह से देखें, ये जो शेप हमने बनाई है अब इसके साथ-साथ हम पहले इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इधर तक लाके, और हमने इसे वापस नहीं मोड़ना बल्कि अंदर से इसे हम फिल करते जाएँगे। अब ये जो ब्लॉक हमने बनाया हुआ है इसको हम फिल करते जाएँगे। आप अगर ना भी फिल करना चाहें तो उस तरह भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा, लेकिन हम इसे फिल कर रहे हैं, सो बस सब साइड्स पे इसको अंदर की तरफ इसको भरते जाएँगे हम। और फिर इसे भरने के बाद फुल हम इसको फिल कर लेंगे और उसके बाद फिर टर्न करके वापस ले जाएँगे।
यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसे हमने फिल कर लिया है। अब वापस डिज़ाइन की तरफ इसे ले आएंगे और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे फिर से लगाते जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे टर्न करेंगे और इसी तरह से फिल करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अगला डिज़ाइन भी फिर हम इसी तरह से बना लेंगे। सो इस डिज़ाइन को आप अपने लॉन के सूट्स के साथ बना सकते हैं, बहुत स्टाइलिश लगेगा। सिंपल ट्राउज़र की बजाय आप ये ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे भी बताना कि आपको कैसा लगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने ये डिज़ाइन बनाया है तो आपको कैसा लगा। और इसे आप वाइट ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, वाइट पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और फिर इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से डोरी और धागे को कट कर लेंगे। इसकी कुछ इस तरह से लुक है। सिर्फ इस डिज़ाइन को भी आप ट्राउज़र के पौंचे पे बना सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। सो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले डिज़ाइन को हमने स्टिच करना है। एक डोरी हमने स्टिच की है, अब इसके साथ दूसरी डोरी भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सीधा सीधा देखें, ये भी हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से भी इस तरह से डोरी को कट कर लेंगे और अब ये जो दरमियान में डिज़ाइन है इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इसे हमने कुछ इस तरह से स्टिच करना है कि देखें डोरी को इस तरह से टर्न करते जाएंगे और डिज़ाइन में इस तरह से लगाते जाएंगे। देखें इस तरह से पहले एक साइड से हम लगा लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ये देखें सारा डिज़ाइन पहले एक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ तक लाके इसे दोबारा से टर्न करेंगे। नीडल को अंदर ही की तरफ रहने दें और इसे टर्न करके दोबारा से दूसरी साइड पे स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से ये शेप दूसरी साइड पे बना लेंगे और इसे कंप्लीट करते जाएंगे। सो इस तरह से यहाँ तक स्टिच करने के बाद इसको अंदर से फिल करते जाएंगे। सो जो एक लाइन हमने स्टिच की है ब्लॉक के अंदर, इसके साथ साथ दूसरी लाइन स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से ये जो शेप हमने बनाई हुई है स्क्वायर शेप, इसको हम फिल करते जाएंगे और पूरे में फिल कर लेंगे। सो इस समर्स में इसी तरह की यूनिक और लेटेस्ट डिज़ाइन ला रही हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो इस तरह देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए दूसरे ब्लॉक को भी हमने फिल करना है। सो इसी तरह से दूसरे ब्लॉक को भी फिल कर लेंगे, यानी जो हमने स्टिच किया हुआ है उसके साथ साथ फिर से स्टिच करते जाएंगे डोरी को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। सो इसी तरह से दूसरे डिज़ाइन को भी हमने फिल कर लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आगे जो अगले ब्लॉक्स हैं उनको भी इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। सो इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया। यहाँ से धागे और डोरी को कट कर लेंगे और इसकी अब कुछ इस तरह से लुक है। और आगे अब इस पे जो हमने डिज़ाइन बनाने हैं, शुरू में जो हमने हार्ड पेपर पे कट किए थे उनको फिर हमने बुकरम पे कट कर लिया था। ये कुछ इस तरह से हैं। इनको हमने 3 तरह के फैब्रिक के, आपके पास बचे हुए भी कोई फैब्रिक हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। ऑरेंज कलर, ग्रीन और पिंक लेना है और इस पे हमने पेस्ट कर देना है और ये हम रेशमी फैब्रिक ले लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमने दो शेप जो थी वो ग्रीन पे पेस्ट कर दी हैं और बाकी की जो 2 थी वो एक पिंक पे और एक ऑरेंज पे। अब ये वुडन बोर्ड पे हमने रख दिया और काविया ले लेंगे। काविया को पहले से गर्म कर लेंगे और ये जो शेप हमने बनाई है इसके साथ साथ हम इसे कट करते जाएंगे। और काव्या जो है वो रेशमी कपड़े पे काम करता है, इसलिए आप डिज़ाइन का ये स्पेसिफिक हिस्सा जो है आप ये रेशमी कपड़े का बनाएं और बाकी ट्राउज़र जो है वो लॉन कॉटन का भी बना सकते हैं। सो इसके लिए आप रेशमी कपड़ा लें। अब ये देखें एक तो हमने कट कर लिया है। अब इसके साथ हम दूसरे ब्लॉक को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है उसके इर्द गिर्द इस तरह से काव्य को हम फिरते जाएंगे और इसे ये कट होता जाएगा। ये देखें इस तरह से ये कट हो गया है। बाकी को भी इसी तरह से हमने कट कर लेना है। सो इस तरह से देखिए सारी शेप्स हमने कट कर ली हैं। ये कुछ इस तरह से हमने लगानी होंगी। सो यहाँ पे जो ट्राउज़र के एजेस हैं इनको भी हम काव्या की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो शुरू में से 2 फोल्ड करके और इसको स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम काव्या की हेल्प से इसके एजेस को सिक्योर कर देंगे। अब देखिए जो शेप्स हमने बनाई है ना, ये हमने कुछ इस तरह से सेट करनी है कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमने ये ग्रीन रख लेंगे, उनको पहले स्टिच कर लेंगे हम और फिर ये ऑरेंज और पिंक को भी रख के और स्टिच कर लेंगे। लेकिन बेटर यही है कि आप इसको पहले किसी ग्लू स्टिक की हेल्प से पेस्ट कर लें और फिर स्टिच कर लें। सो यहाँ पे देखिए हमने पेस्ट कर लिए हैं। अब हमने स्टिच करना है। सो पहले आप ग्रीन धागे से दोनों ग्रीन को का स्टिच कर लें और फिर पिंक और ऑरेंज को भी स्टिच कर लें। सो इस तरह से इनको हमने स्टिच कर लिया है। अब इनके साथ भी हमने डोरी स्टिच करनी है। सो डोरी हमने बारीक वाली ली हुई है और इसके साथ रखते हुए डिज़ाइन के साथ साथ हमने स्टिच करना है। सो इसी तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे डोरी को और स्टिच करते जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब देखिए ये जो शेप हमने अभी बनाई है इसके साथ साथ भी इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सारी शेप के साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे ये जो आखिरी लाइन हम स्टिच कर रहे हैं इस पे डोरी की जगह पे आप एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमने सारी शेप के साथ साथ इसे स्टिच कर लेना है और इस तरह सारे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।